अचानक आसमान से उड़ता हुआ अगरबत्तीदान आकर एक युवक के सिर पर जोर से टकराया, जमीन पर गिरा और सब कुछ काला हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले सामने दिखी उसकी सुंदर मकान मालकिन, जो तौलिए में बाथरूम से बाहर निकल रही थी। जैसे ही युवक की नजर उस पर पड़ी, तौलिए के नीचे की सारी वसंत बयार उसके सामने पारदर्शी हो गई। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि तुरंत नाक से खून फूट पड़ा। घबराकर वो नीचे कूड़ा फेंकने भागा, लेकिन जब उसने कूड़ेदान का ढक्कन बंद करने ही वाला था, उसने देखा अंदर एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की वस्तु है। वो झांका और उसे भीतर की छिपी मोहर तक साफ दिखाई दी, यहाँ तक कि उस पर खुदी हुई कीमत भी नजर आई। सूरज की किरणें उसके माथे के निशान पर चमक रही थी और वो अपने कांपते हाथों से मिट्टी का बर्तन तोड़ देता है। अंदर सचमुच वही मोहर थी, ठीक वैसी जैसी उसने आर पार देखी थी। वो हक्का बक्का रह गया। क्या मुझे कोई दिव्य शक्ति मिल गई? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक नीली लौ उसके चारों ओर घूमने लगी और अगले ही पल वह खींचा चला गया। एक अनोखी रोशनी से भरी जगह पर वहाँ एक आवाज गूंजी, मैं हूँ कियान कुन लू, अब तू मेरा मालिक है और मैं तुझे दे रही हूँ तियानजी यान दिव्य दृष्टि। युवक की आंखें नीली चमक उठी। अब वह किसी भी चीज के आर पार देख सकता था। अगले दिन उसने वही मोहर लेकर साहूकार की दुकान का रुख किया। दुकानदार ने बस एक झलक देखी और बोला, यह असली प्राचीन कलाकृति है, 16 लाख दूंगा। युवक मुस्कुराया। अब उसका भाग्य पलट चुका था। कियान कुन लू ने बताया, मैं वस्तुओं को सुधार भी सकती हूँ। युवक को याद आया, मकान मालकिन ने उसे एक टूटा जेड पेंडेंट दिया था। जब उसने उसे कियान कुन लू से मरम्मत करवाई तो उसकी कीमत दोगुनी हो गई, 1 लाख से 2 लाख। अब पैसा और शक्ति दोनों उसके पास थे। उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वो जहाँ महीने के 2800 रुपए कमाता था। जब उसने इस्तीफा दिया, मालिक बोला, पूरा महीना नहीं किया तो तुझे वेतन नहीं मिलेगा। युवक बोला, कम से कम आधा तो दो। मालिक हंस पड़ा, हमारे यहाँ आधा नहीं चलता। तभी मालिक की नजर उसके हाथ के जेड पेंडेंट पर पड़ी। वो बोला, ये कहाँ से आया? फिर मुस्कुराया, मैं इसे खरीद लूंगा। लेकिन जैसे ही युवक ने पेंडेंट उसे दिखाया, मालिक ने चालाकी से असली पेंडेंट बदलकर नकली रख दिया। युवक की आंखें चमकी। वो साफ देख पा रहा था, अंदर असली पेंडेंट अब मालिक की जेब में है। वह बोला, ये मेरा नहीं है। मालिक चिल्लाया, यही तो तुम्हारा है। युवक ने कहा, अब खेल खत्म। वो बाहर दौड़ा और भीड़ को बुला लाया, आओ सब लोग, देखो ये कैसे नकली चीजें बेचता है। उसने एक फूलदान उठाया। यह जो पुराना बताया जा रहा है, वास्तव में अभी 3 दिन पहले भट्टी से निकला है। यह सब नकली है। मालिक के माथे पर पसीना आने लगा। मालिक चिल्लाया, झूठ बोलता है, मैं 20 साल से ईमानदारी से धंधा कर रहा हूँ। युवक ने मुस्कुराकर कहा, अब तू नहीं जानता मेरे पीछे कौन है। अचानक उसके पीछे नीली लौ जल उठी। कियान कुन लू की परछाई आसमान में दिखी। लोग डर कर पीछे हट गए और युवक बोला, अब असली न्याय शुरू होगा।